नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल लेकर उपस्थित हूँ आपके लिए एक और नया टॉपिक, जनगणना 2011। इससे संबंधित प्रश्न हर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो हम जो जनगणना की मुख्य मुख्य बातें हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं उन्हीं को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए जनगणना 2011। तो सबसे पहले जनगणना का इतिहास देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। कब हुई थी सर्वप्रथम जनगणना? 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। उसके बाद व्यवस्थित जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। व्यवस्थित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। और विश्व में सर्वप्रथम स्वीडन देश में हुई थी 1749 ईस्वी में, 1749 में। तो सर्वप्रथम जनगणना अगर पूछते हैं 1872 और सर्वप्रथम व्यवस्थित जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन के काल में। अब देखिए, प्राचीन भारत में जनगणना का उल्लेख किस में मिलता है? तो हमें मौर्य काल में जनगणना का उल्लेख मिलता है। और राजस्थान के संदर्भ में प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो मुहणोत नैन्सी की नैन्सी दी ख्यात, उसमें हमें जनगणना के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब देखिए, जो 2011 में जनगणना हुई वह 15वीं जनगणना थी। ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है प्रश्न। कौन सी थी ये जनगणना? 15वीं। और स्वतंत्र भारत की कौन सी थी? 7वीं। तो सब चीज़ें फैक्चुअल है, याद करनी ही है। और देखिए, भारतीयों की औसत उम्र 2020 में कितने वर्ष बताई गई थी? 29 वर्ष। ठीक है, कितने वर्ष बताई गई थी भारतीयों की औसत उम्र 2020 तक? 29 वर्ष। ठीक है, तो देखिए, अब हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे जो राजस्थान और भारत के संदर्भ में, दोनों को साथ साथ देखेंगे ताकि कंफ्यूज ना हो। आप मेरे साथ साथ में बोलते जाइएगा तो बहुत ही इजी होगा। देखिए, कुल जनसंख्या 6 करोड़ 86 लाख, भारत की 1.21 करोड़। कुल जनसंख्या 686, भारत की 1.21 करोड़। भारत का प्रतिशत कितना है राजस्थान में? 5.7% और विश्व का 1%। ये विश्व का 1%, ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो राजस्थान में भारत की जनसंख्या का 5.7% और विश्व की जनसंख्या का 1% निवास करता है। लिंगानुपात 928 प्रति 1000 पुरुष पर। लिंगानुपात 928। बाल लिंगानुपात 888। वृद्धि दर 21.31%। घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। साक्षरता 66.1%। पुरुष साक्षरता 79.2%। महिला साक्षरता 52.1%। ग्रामीण पुरुष साक्षरता और नगरीय साक्षरता में देखिए, ग्रामीण साक्षरता 61.4%, नगरीय 79.7%। और प्रति वर्ग किलोमीटर में 35 व्यक्तियों की वृद्धि हुई है। तो 2001 में जन घनत्व था 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और 2011 की जनगणना में जन घनत्व हुआ 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने की वृद्धि हुई है? तो 35 व्यक्तियों की। अब देखिए, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 75.13%, शहरी जनसंख्या का 24.87%। और भारत में स्थान है 7वां। ये था राजस्थान के संदर्भ में था। और अब देखिए, भारत के संदर्भ में देखेंगे तो कुल जनसंख्या 1.21 करोड़। विश्व का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है? 17.5%। लिंगानुपात 943। बाल लिंगानुपात 919। वृद्धि दर 17.7%।
घनत्व 382 व्यक्ति, साक्षरता 73%, पुरुष साक्षरता 80.9%, महिला साक्षरता 64.6%। अब देखिए यहाँ ब्लैंक छोड़ा है, आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि भारत की ग्रामीण साक्षरता और शहरी साक्षरता कितनी है। ठीक है, अब प्रति वर्ग किलोमीटर में कितनी वृद्धि हुई है, तो 57 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ग्रामीण जनसंख्या है 68.84%, शहरी जनसंख्या 31.16% और विश्व में स्थान है दूसरा। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, दोनों का देखेंगे एक साथ, आप मेरे साथ साथ बोलते जाइएगा। कुल जनसंख्या, एक तरफ राजस्थान की, पहले राजस्थान की बोलूँगी फिर भारत की, 6.86 करोड़ 121 करोड़। भारत का प्रतिशत 5.7%, विश्व का 1% और भारत में विश्व का 17.5%। लिंगानुपात 928 943, बाल लिंगानुपात 888 919, वृद्धि दर 21.31, वृद्धि दर 17.7, घनत्व 200, घनत्व 382, साक्षरता 66.1, साक्षरता 73%, पुरुष साक्षरता 79.2, महिला साक्षरता 52.1, पुरुष साक्षरता 80.9, महिला साक्षरता 64.6, ग्रामीण साक्षरता 61.4 और नगरीय 79.17। ठीक है, अब देखिए ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ग्रामीण जनसंख्या राजस्थान में 75.13%, शहरी जनसंख्या 24.87 और भारत में ग्रामीण जनसंख्या 68.84%, शहरी जनसंख्या 31.16%। एक बार जल्दी से फिर से देखेंगे। कुल जनसंख्या 6.86 करोड़, कुल जनसंख्या 121 करोड़। भारत का 5.7%, विश्व का 1%, विश्व का 17.5%। लिंगानुपात 928, लिंगानुपात 943, बाल लिंगानुपात 888 919, वृद्धि दर 21.31 17.7%, घनत्व 200 382, साक्षरता 66.1% 73%, पुरुष साक्षरता 79.2%, महिला साक्षरता 52.1%, पुरुष साक्षरता 18.9% 64.6%, ग्रामीण साक्षरता 61.4%, नगरीय साक्षरता 79.7%, ग्रामीण जनसंख्या 75.13%, शहरी जनसंख्या 24.87, ग्रामीण जनसंख्या 68.84, शहरी जनसंख्या 31.16%। इसको 2-3 बार देखिएगा और मेरे साथ साथ में बोलिएगा और बोल बोल कर लिखने का भी प्रयास करिएगा। आगे देखते हैं, अब कुछ और फैक्ट्स हैं, एक तो जिनसे संबंधित प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या, सर्वाधिक घनत्व, वृद्धि दर, लिंगानुपात, साक्षरता, पुरुष और महिला साक्षरता, कहाँ कहाँ सर्वाधिक है और कौन कौन से जिलों में न्यूनतम है, तो जल्दी से देख लेते हैं। जनसंख्या सर्वाधिक जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। न्यूनतम जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही। घनत्व जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। न्यूनतम घनत्व जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू। वृद्धि दर बाड़मेर, जैसलमेर। न्यूनतम वृद्धि दर गंगानगर, झुंझुनू, पाली। लिंगानुपात सर्वाधिक डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़। न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर, जैसलमेर, करौली। साक्षरता कोटा, जयपुर, झुंझुनू। न्यूनतम साक्षरता जालोर, सिरोही। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू और महिला साक्षरता कोटा। न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़, महिला साक्षरता जालोर। भारत के संदर्भ में देखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या और न्यूनतम जनसंख्या। तो जनसंख्या उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक जनघनत्व बिहार 1106, पश्चिम बंगाल 1028। न्यूनतम घनत्व अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश का और जैसलमेर का जन घनत्व 17 ही रहा है, इसलिए राजस्थान का अरुणाचल प्रदेश कहलाता है जैसलमेर। ठीक है,
वृद्धि दर मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, केरल। तो एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर घटी है, -0.6%। तो सर्वाधिक वृद्धि दर वाले मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और न्यूनतम नागालैंड, केरल। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल, तमिलनाडु, न्यूनतम हरियाणा, जम्मू कश्मीर। सर्वाधिक साक्षरता केरल, मिजोरम और न्यूनतम बिहार, अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता में केरल और मिजोरम है और बिहार और अरुणाचल प्रदेश सेम है। लेकिन देखिए महिला साक्षरता में सर्वाधिक में तो सेम रहेंगे केरल और मिजोरम, लेकिन न्यूनतम महिला साक्षरता में बिहार और उसके बाद स्थान आता है राजस्थान का। तो अगर पूछा जाता है कि राष्ट्रीय स्तर पर महिला साक्षरता में राजस्थान का स्थान है तो द्वितीय स्थान पर है। और स्त्री पुरुष साक्षरता में भी सर्वाधिक अंतर राजस्थान में ही देखा गया है। कितना अंतर है देखिए, यहाँ पुरुषों की साक्षरता तो है 79.2% और महिलाओं की है 52.1%, जो पूरे भारत में सर्वाधिक अंतर है। ठीक है, तो आगे कुछ और फैक्ट्स देख लेंगे। अब देखिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता का लक्ष्य निर्धारित किया था 2045 तक। लेकिन अब इस लक्ष्य को, स्थिरता के लक्ष्य को बढ़ा दिया गया है कब तक, तो 2070 तक। ये नया डेटा है तो इससे संबंधित प्रश्न बन सकता है। अब देखिए सर्वाधिक एसटी कहाँ है, मध्य प्रदेश में, और एससी की जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। लेकिन वहीं प्रतिशतता के आधार पर देखा जाए तो सर्वाधिक एसटी है लक्षद्वीप में और सर्वाधिक एससी है पंजाब में। ठीक है, तो जनसंख्या स्थिरता का लक्ष्य कहाँ तक, कब तक बढ़ा दिया गया, 2070 तक। सर्वाधिक एससी और एसटी, एससी तो एसटी है मध्य प्रदेश में और एससी है उत्तर प्रदेश में। अब देखिए जनसंख्या दिवस आता है 11 जुलाई और सर्वाधिक वृद्धि दर किसके बीच में रही है, 1971 से 1981 के बीच, 1971 टू 81 तक। किसकी, तो ये है राजस्थान की। और भारत में सर्वाधिक वृद्धि कब रही, तो 1961 से 1981 तक। और 1919 को, वर्ष 1919 महान विभाजन वर्ष कहलाता है जनसंख्या का। ये प्रश्न बनता है इससे कि जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष तो 1919। ठीक है दोस्तों, तो ये थे जनसंख्या और उससे संबंधित मुख्य आंकड़े। अब आपको इसमें क्या देखना है कि राजस्थान के संदर्भ में अगर पढ़ना है तो राजस्थान के संदर्भ में हमें घनत्व किस किस जिलों का सबसे ज़्यादा रहा है, साक्षरता कहाँ कहाँ की रही है, और लिंगानुपात और वृद्धि दर, इन चारों के संदर्भ में देखना है। तो उससे संबंधित प्रश्न भी बनते हैं। लेकिन ऊपरी जो डेटा है, रीट परीक्षा में पिछले वर्ष पूछा गया था कि भारत में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत है, तो 80.9% था आंसर उसका। इसलिए ये ऊपरी कुछ डेटा है जो मैंने तैयार किया है। आशा करती हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।